श्रेया सिंगल केस के बारे में पढ़ा है सब? ऑनलाइन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? थोड़ा सा याद कराओ ना। इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? 66। हाँ आए, हाँ 66 है। हाँ अभी वो लोग क्या करेंगे, ब्लैंक के अंदर अनुराधा भसीन के बारे में पूछेंगे। श्रेया सिंगल इज अ वेल नोन। हाँ अनुराधा भसीन मेरे को भी नहीं अनुराधा भसीन नहीं बताओ, और फिर ऐसे पेपर बना रहे हैं, मतलब हवा में। हाँ ऐसा ही है। इस साल का पेपर देख के तो ऐसा ही लगा। और सर मतलब वो लोग Recording in progress. कंट्रोवर्सी से पूछ रहे हैं, थेरानोस कंट्रोवर्सी। ओ वो मेडिकल की हाँ लड़की। वो मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ, इतना पुराना केस है। ऑनलाइन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? somebody respond. Dhruv, audible, visible? Okay. चलिए सर, over to you. More than 1 month nights easily. लास्ट न्यू ईयर पहला था। हाँ very long time. नहीं तो मैं- स्ट्रैटेजी के लिए था। हाँ। वो मत है क्या, मैंने आधा तो क्वेश्चन था क्या टॉपिक पर? थोड़ा हमने कॉल साइन पढ़ा हुआ था। हाँ એટલે આવડતું હશે. આ એ લોકો ફોર્મ हुआ था? कौन सा इंटरनेशनल लेवल और नेशनल 1990? नहीं आवड़તું पॉल साइंस बराबर. बराबर. चलो इट्स ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस और एलओएम. किसके वक्त से था सोचो. IOL है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. वो किसके साथ एसोसिएटेड था? एलओएन के साथ पहले था या यूएन ने उसे फाउंड किया? यूएन ने फाउंड नहीं किया। यूएन खुद ही 1945 में। हाँ ILO इज अ ओल्ड वो ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन। हाँ एलओएन. 14 पॉइंट्स किसने दिए? कौन सा? 14 पॉइंट्स हाँ। किसने दिए? पॉल साइंस. वुड्रो विल्सन, उसमें वन ऑफ द रिक्वेस्ट वाज द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश करना है. यूनाइटेड नेशन के पहले क्या था? एलओएन, लीग ऑफ नेशन. तो वो किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? तो विनर पावर का एज यूजुअल एलाइड पावर्स का. जो आज बॉस है वो तब भी वही बॉस था जिसका नाम है यूएसए. तो उनके प्रेसिडेंट ने बोला था कि आप एलओएन बनाओ भाई, ठीक है? तो हम सब यहाँ पे बैठे मिलके बातचीत करेंगे, ठीक है? देखो भाई, बाकी सब एग्जाम्स वालों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर क्लैट तो न्यूज़पेपर ही आपका भगवान है, ठीक है? वो पढ़ लिया करो. और अब मेरी ये इच्छा है, देखो ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑनेस्ट मैं तो एक ही चीज़ में मानता हूँ, दे मेक वन सेक्शन चैलेंजिंग ऑलवेज. इस साल वो ये जीके था, बिकॉज दे हैव आस्क्ड टॉपिक्स ऑफ वेरी, मतलब यार अभी फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर का झगड़ा हो गया उसके कंट्री में, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है? फिर ऐसे तो आप जैसिंदा आर्डन के ऊपर भी पूछ सकते हो कुछ भी, कि इसने किसको कमेंट किया था, ठीक? यू शुड फोकस जैसे हम पढ़ते थे वैसे ही, बट न्यूज़पेपर में थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया करो. एंड ऑलवेज ट्राई टू हैव सम बैकग्राउंड. फॉर एन एग्जाम्पल, इसरो के बारे में पढ़ रहे हो तो इसरो के बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि इंडियन स्पेस कमिटी रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू इसरो, ऐसे, ठीक है? हेडक्वार्टर वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ी बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लैट, नॉट फॉर अदर स्टूडेंट्स. आप लोग ऊपर से जनरली फैक्चुअल पढ़ सकते हो, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो नहीं, उससे पहले 21। आई थिंक 1919 के पास होगा. तो वो 1990 में होगा तब लीग ऑफ नेशंस बना था, तो ऑफ कोर्स उसके ओके, हाँ પછી રાખીશ પॉल साइंस, बराबर, પછી રાખીશ. ओके गाइस, राइट डाउन. हमने अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ा था थोड़े टाइम पहले.
आज पृथ्वी 2 के बारे में पढ़ना है। नाम क्या है? पृथ्वी 2 मिसाइल। मिसाइलें तो किसने बनाई होगी? डीआरडीओ बनाती है, पता है ना? ये मैं 1 महीने नहीं आया तो आप लोग भूल गए हो ये सब चीजें, ठीक है? इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम चंडीपुर इन ओडिशा। ओडिशा के पास एक छोटा सा आइलैंड है, नाम है चंडीपुर। वहां से हम ये सारे के सारे मिसाइल्स टेस्ट फायर करते हैं, ठीक है? देखो, पृथ्वी नाम से समझ लो, पृथ्वी मीन्स सरफेस। सो बेसिकली इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। एक सरफेस से लॉन्च करके दूसरे सरफेस को टारगेट करती है। सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो आपने लिखा ही है, शॉर्ट रेंज। ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज ही इज द हेड और वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल पर्सन टू लॉन्च अ मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया, जिसका नाम क्या है? लिखो, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है? देखो, ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। अम्ब्रेला में इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, और इंडिया की जितनी भी मिसाइल्स है, फॉर एन एग्जांपल आकाश, पृथ्वी, ठीक है, धनुष, ये सारी की सारी मिसाइल्स इसमें ही बनाई गई है, ठीक है? अभी लिखो, इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर, एंड इट कैन ऑल्सो कैरी न्यूक्लियर वेपन्स। सादा गोला बारूद तो रख सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर भी वॉरहेड्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है? और ये जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दैट वाज स्टार्टेड बैक इन 82-83, ठीक है? समझ गए? पृथ्वी बात खत्म। हम ऑपरेशन इकुवेरिन दोस्ती, कॉमा करके दोस्ती, एकथा, EKATHA, एकथा, एंड ऑपरेशन शील्ड, ये सारी एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? एक्सरसाइज, वी डू दिस एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दिस एक्सरसाइज विद द कंट्री ऑफ मालदीव्स, ठीक है? थ्रू आउट द ईयर आपको ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आएगी पढ़ने में, विच इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कंडक्ट विद अदर कंट्रीज। वो कहाँ पे हुई, कौन सा एडिशन था? एडिशन तो समझते हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, कब शुरू हुई, ये पढ़ना जरूरी है। और पीछे बहुत सारी कंट्रीज के साथ करते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि हमें बहुत पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट, पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है? किसके साथ करते हैं? मालदीव्स के साथ। वेरी गुड, लिख लो।
ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, दे वर इंक्लूडेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इंडिया को हम क्या कहते हैं? 3 टायर सिस्टम. व्हाई? वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड देन वी हैव पंचायत. तो पंचायत पहले थी नहीं. देयर वाज 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच वर प्लेस्ड. कौन से थे? वेरी गुड, लिखो. (73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अभी आप सोचोगे ये 2 क्यों है? वेरी सिंपल. 73rd इज फॉर पंचायत. पंचायत कहाँ पे होती है? विलेज लेवल पे और छोटे लेवल पे. बट फॉर अ बिग सिटी लाइक अहमदाबाद, हम कौन से अंडर? हम पंचायत के अंडर रहते हैं इन अ वे, लेकिन हमें मेन गवर्न कौन कर रहा है? एएमसी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज. वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनी है. 74th. ओके, नाउ राइट डाउन. देखो ध्यान से समझ लो. वी हैव अ लिस्ट called central list, state list and concurrent list. Reason that there should be no conflicts that which authority should legislate on which subjects. Okay, तो शेड्यूल 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. शेड्यूल 7, there are total 12 शेड्यूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ तब 8 थे, बाद में 4 ऐड किए हैं. उसमें से जो बाद में लिखो अभी ध्यान से. उसमें जो शेड्यूल 7 है उसमें ये 3 लिस्ट है: सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मींस दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी जब ये पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी हमने बनाया, तो अभी इसके ऊपर लॉ कौन बना सकता है कि भाई पंचायत का कंपोजिशन क्या है, एएमसी का कंपोजिशन क्या है? तो व्हाट द गवर्नमेंट डिड कि अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव बनाते हो, स्टेट कोऑपरेटिव, तो उसमें इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. बट आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाते हो. मल्टी मतलब गुजरात और मध्य प्रदेश में कोई है, तो हु विल लेजिस्लेट? सेंट्रल गवर्नमेंट. अब लिखो, मतलब इसको कोई लिस्ट में नहीं डाला, कॉन्करेंट में डाला. कॉन्करेंट में स्टेट में डालना है. If you want to create state cooperative, state can legislate multi central. कोऑपरेटिव अगर लिखना हो ज्यादा तो 32nd नंबर की एंट्री इन स्टेट लिस्ट. 32nd नंबर एंट्री क्या है? किसके बारे में बात करता है? स्टेट कोऑपरेटिव के बारे में. कोऑपरेटिव देखा है आपने कोई जिंदगी में? आप सबने देखा है, सबने देखा है, और सब रोज पीते भी हो उस कोऑपरेटिव को. अमूल, ठीक है, अमूल इज अ कोऑपरेटिव. ठीक है. तो ये हमें आज पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अरे भाई थोड़ा तो धीरे बात कर. हाँ, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दे ग्रांटेड और क्रिएटेड 3 नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव फॉर, आप सिर्फ इतना ही लिखो, NMSC. NMSC मतलब नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव. MSC मतलब क्या? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव. कौन सी 3 के लिए बनाई?
एक एक्सपोर्ट सोसाइटी बनाई है, एक ऑर्गेनिक सोसाइटी बनाई है और सीड सोसाइटी बनाई है। ऑर्गेनिक ये एक्चुअली एक साल पहले इसको लेके बहुत बड़ा इश्यू हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अ पार्ट ऑफ दिस लॉ, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट का ही केस था। तो मुझे लगता था कि तभी आना चाहिए, इन 2019 की बात कर रहा हूँ, 20 की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाज स्पेशली क्रिएटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और उसका बॉस कौन है? अमित शाह, ठीक है। सो दिस वाज क्रिएटेड ताकि कोऑपरेटिव का पूरा काम इंडिया में अच्छी तरह से किया जाए। ओके, ये 3 नाम लिख दिए, ठीक है। ऑर्गेनिक, सीड एंड एक्सपोर्ट, बेसिकली इट डील्स विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी अगर ये बॉडीज में क्रिएट कर रहा हूं तो कोई लॉ होगा जिसके अंडर आप ये पावर डिराइव कर सकते हो। कौन सा है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002, MSCS जैसे मैंने लिखवाया वही लिखना, एक्ट 2002, एंड दिस इज द सेंट्रल लॉ। व्हाई? बिकॉज इट इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। समझ गए? एवरीबडी क्लियर? थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है बिकॉज लॉज आर इन्वॉल्व इन दिस। 73rd 74th इन अ वे ऑलवेज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ठीक है। पंचायती राज इससे इन अ वे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था लीगली, ठीक है। शेड्यूल 7 में क्या है? 3 लिस्ट। तो शेड्यूल 8 में क्या है? शेड्यूल, ओके, सबसे पहले एक और चीज लिखो, जो 73rd एक्ट है उसने शेड्यूल 11 को इंट्रोड्यूस किया। जो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त तो कितने थे? 8 ही थे, तो बाकी के 4 कहां से आए? तो जब हमने पंचायत बनाया तो अभी देखो पहले झगड़ा किसके बीच में हो रहा था? सेंट्रल एंड स्टेट। तो अभी स्टेट और पंचायत के बीच में झगड़ा होगा कि हम कौन से लॉ बना सकते हैं, आप कौन से लॉ बना सकते हो। तो उसके लिए भी एक शेड्यूल डाला गया, शेड्यूल नंबर 11। 73rd से कौन सा आया? 11। 74 से कौन सा आया होगा? 12। लिख दो। शेड्यूल 8 में there are list of 22 languages which are recognized by the our country। तो लिखो, पता होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल 8 में क्या है? there are 22 languages which are recognized by our country, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज भारत में एक भी नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक में अगर गलती से आ जाए तो थोड़ा मान मत लेना, ठीक है। वी हैव 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। 22 recognized रीजनल लैंग्वेजेस, ओके। हाँ, और इसका बहुत महत्व होता है, आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे स्टेट्स में इसके लिए प्रोटेस्ट होते हैं कि आप हमारा लैंग्वेज 22nd में डाल दो। 22nd में क्या है? शेड्यूल 8 में डाल दो, ठीक है। बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स a language and the people who are speaking this language gets if you are included in। बराबर। एक होमवर्क लिख लेना, इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है और कितने क्लासिकल डांस है, उसमें पहला कौन है और लास्ट में कौन आया, ये लिख लेना, ठीक है। बिकॉज दिस इज फैक्चुअल जीके। गरबा इज नॉट अ क्लासिकल डांस, इट्स अ फोक डांस, ठीक है। हाँ, सिंपल एग्जांपल। 8 हाँ 8। चलो पढ़ते हैं ध्यान से, देखते हैं 8 9 भी हो सकता है। मैं मेरा नॉलेज बता देता हूँ, अभी बाद में देखना।
भरतनाट्यम नीचे से, ऊपर जाओ कुचिपुड़ी, ऊपर जाओ ओडिशा ओडिसी, ओडिसी, हाँ। मणिपुरी सत्रिया, फिर कथक, फिर मोहिनीअट्टम एंड कथकली, 8 हो गए। ऐसे विजुअलाइज करके जब पढ़ते हो चीजें तो आसानी से याद रहती है। मैंने पढ़ा था तो मैंने यही सीखा था कि ऐसे घूम के वापस आने का है, ठीक है, हो गया था, ठीक है। इसी तरह देयर आर क्लासिकल लैंग्वेजेस, वो देखना पहले कौन आया है बाद में कौन आया है, ठीक है। दिस इज ऑल फैक्चुअल जीके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और बहुत इजी है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी लिखवा सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग क्या करोगे, ठीक है। संस्कृत है, तमिल है, ऑल द द्रविडियन लैंग्वेजेस, मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस। सो मतलब क्या है, मलयाली हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, उड़िया, संस्कृत, 6, ठीक। लिख लो अभी, इतनी मेहनत करवाई है तो फिर तो दोस्त गणित है थई जैसे। अच्छा संस्कृत कीधु, ओडिया, मलयाली, कुचिपुड़ी, सॉरी मलयाली शू, तमिल, कन्नड़ा, हाँ નથી લખ્યું ને KGF જોવું ગમે છે પણ કન્નડા ભૂલી જાઓ। KGF इज अ कन्नड़ा मूवी, ओके, हाँ ठीक है। हाँ नहीं आप लोग तो नहीं देखते हो, मैंने पूछा था, इट्स रिमेम्बर आई आस्क यू गाइस, आप लोग देखिए KGF, यू गाइस नहीं देखते। पुष्पा देखा होगा यार, हाँ ये भी पूछा था, ये भी इसमें भी ना बोला था, ठीक है। बहुत पढ़ाई लिखाई करते हो, अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएट, ठीक है। वही गड़बड़ है, वही दिक्कत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज, हाँ लिख लो, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूज वी गो। सी इट्स अ वेरी फेमस scheme run by Tata Steel and the government of Odisha in, कहाँ पे होगा, ओडिशा, ठीक है। ये इतना बेहतरीन स्कीम है कि उसको 2 साल पहले यूनेस्को का भी कोई अवार्ड मिला, ठीक है। तो स्कीम का नाम क्या है, जागा मिशन, JAGA। तो ये जागा मिशन और ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन, हैबिटेट मतलब रहना, और कैसा रहना है, लिवेबल, अच्छा, हैबिटेट मीन्स घर, ठीक है। सो बेसिकली टिस्को, टाटा स्टील इंडस्ट्री एंड ओडिशा गवर्नमेंट, व्हाट दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल ट्राई टू स्ट्रीमलाइन लैंड गिविंग टाइटल्स, कि ये जमीन का टुकड़ा किसका है, एंड वी विल प्रोवाइड यू बेटर हाउसेस, बेटर एकोमोडेशन, सो दैट यू कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ठीक है। ओडिशा के लोगों को, ऑफ कोर्स ओडिशा के लोगों को, हाँ हाँ। और उसके साथ साथ हम आपको क्या देंगे, ऑल द बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। वो क्या होता है, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीजें, पीने का पानी, सैनिटेशन, ये सारी चीज हम आपको देंगे। इसलिए इसका नाम क्या है, लिवेबल हैबिटेट मिशन, लिख लो। आपको एक बार अभी बहुत डिटेल में गवर्नर की पोजीशन के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू सी देन राइट नाउ दिल्ली गवर्नमेंट इज इन टसल विद LG, तमिलनाडु गवर्नमेंट इज इन टसल विद गवर्नर। बहुत
बिग इश्यू है, गवर्नर को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज बहुत सालों से होते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को भी कुछ ठीक से नोट्स बनाना पड़ेगा टू एक्सप्लेन यू गाइस इन अ सिंपल वे। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है या नहीं है? ऐसा नहीं करने का। जो हमारे देश के लिए प्रेसिडेंट है वैसे स्टेट के लिए कौन है? गवर्नर है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। फिर क्या पता है आपको गवर्नर के बारे में? हु अपॉइंट्स देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो लोग रेकमेंड करके इनको भेजते हैं, ठीक है। फिर अगर स्टेट में बाद में पढ़ूंगा क्योंकि इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ये तो मुझे सिर्फ देखना था कि कुछ बेसिक पता है, कहाँ से शुरू करूँ, इसके लिए थोड़ा पूछ लिया। चलो जागा मिशन के बारे में लिख लिया। नहीं, लेकिन उसका ऑफिशियल नेम क्या है? लाइवलीहुड हैबिटेट मिशन, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो नो मनी फॉर टेरर, इट्स अ कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? नो मनी फॉर टेरर, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्फ्रेंस एंड इसका थर्ड एडिशन अभी कौन ऑर्गेनाइज करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सा एडिशन है ये? थर्ड। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके पहले की दो कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? एक पेरिस में इन 2018 और एक मेलबर्न में 2019 में। सो आफ्टर 3 इयर्स अभी इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है कि नहीं? सब मिसाल इंडिया पे कर अमृत काल चल रहा है, ठीक है। तो फिर सब कुछ करना पड़ेगा इधर। नो, G20 तो आप पूरे साल पढ़ के जो नेक्स्ट ईयर देने वाला है वो उसका जीवन पूरा इस साल G20 में ही जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नवंबर टू नवंबर G20 का प्रेसिडेंसी होता है। इस नवंबर में हमने लिया था, दिसंबर में आपके एग्जाम्स है, ठीक है। हो गया सेट। देखो अभी आपको कोई भी ऐसा टॉपिक पूछे कॉन्फ्रेंस के बारे में, ये किसके लिए? मनी फॉर टेरर। बेसिकली इसमें एनी स्टेटमेंट विच आर गिवन टू यू विच प्रोहिबिट्स टेरर फाइनेंस टू टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टेररिज्म इज अ वेरी वेग टर्म, बहुत कुछ आ सकता है इसमें, बट एनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप क्या है उससे सही बात कर सकते हो। पैसा नहीं देना है, अकाउंट्स को ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ये सारे क्या है? अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स है विच सपोर्ट्स अवर मेन आर्ग्यूमेंट। क्या है? सही बात है, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में पढ़ा दी है। कौन सी है वो? इसमें से नए स्टूडेंट्स कौन आए हैं? हाँ, इनको ये सब माफ है, तुम लोगों को ये सब माफ नहीं है, ठीक है। अपने वो क्यों भूली कई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं इतने यस FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिससे वो पाकिस्तान वाले ब्लैकलिस्ट वगैरह। हाँ वो देखो, वो अभी इसने बोला तब जाके याद। तो मैं ये नहीं बोल रही, फिर वो याद था। और रैक्स इसके साथ एसोसिएटेड है। हाँ चलो इतना तो आया क्योंकि यार FATF मैंने कितनी बार पढ़ाया होगा। 1989 में बना, ये बना, इंडिया कौन से नंबर का कंट्री है, टोटल कितने स्टेट्स है, ठीक है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी था, ऐसा बोलो याद नहीं है, ठीक है। हैं?
મારું વાંચવા ધ્યાન હતું ને એટલે સમજાયું નહીં બરાબર જોઈશું આપણે એક્ઝામ વખતે આ તો જલસા કર મારી plan નથી આ બધું. અચ્છા કે શું તમે લોકો ગભરાઈ ગયા છો એવું કંઈક છે ભયભીત થઈ ગયા છો લડ્યા વગર હથિયાર ના નાખી દે પણ મારી નથી કરવું. શું કરવાનું મારે marks લઈ ગયા. ઓહો નેશન વોન્ટ્સ ટુ નો અહીંયા જ છે બરાબર સારું સારું ચલો इसरो लिखो सी ओके पे अटेंशन पहले इसरो के बारे में देखो वी आर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्पेस पार्टनर फॉर द वर्ल्ड व्हाई बिकॉज इसरो वी हैव हाई क्रेडिबिलिटी इन स्पेस टेक्नोलॉजी but every country do not have that technology and basically we are very affordable people ठीक है so if someone wants to send any satellite what they do they will contact to India कि आप हमारा सैटेलाइट भेज दो because we are very economical सस्ते में अच्छी गारंटी के साथ हम काम करके देते हैं ठीक है सो हम हमारे बहुत अच्छे दोस्त है या कुछ कमर्शियल स्पेस एजेंसीज का भी हम सामान भेजते हैं ठीक है सो रिसेंटली इसरो लॉन्च अ नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान नैनो सैटेलाइट नाम से पता चल रहा है नैनो है मतलब इट्स अ स्मॉल सैटेलाइट ओके तो आप सोचो कि आप ऐसा मैं हूं अगर आपकी जगह होता क्योंकि मैं ऐसा था थोड़े साल पहले तो मैं मेरे सर को पूछता कि सर इतना बड़ा रॉकेट आपने एक छोटे से बच्चे के लिए खर्च कर दिया है ऐसा होना चाहिए आपको लेकिन आपको नहीं हुआ लेकिन ये क्या है एक फ्लाइट में हम बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं भूटान वाला वॉज वन ऑफ देम इसका नाम क्या है INS-2B INS-2B 2B अभी मैंने क्लास में पढ़ाया है आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा कि स्मॉल सैटेलाइट्स विच आर लेस इन वेट और हमें उसको लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाना है उससे थोड़ा ऊपर तो हम कौन सा रॉकेट यूज करते हैं PSLV मेहरबानी करके पुराने क्लास देख लेना सब लोग पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अभी रॉकेट तो एक ही है तो ये उसकी कौन सी फ्लाइट थी C-54 मतलब 54th टाइम हमने PSLV को लॉन्च किया है एक ही नहीं होता है रॉकेट ऊपर जाके उड़ जाता है बार बार हम नया रॉकेट बनाते हैं विद द सेम टेक्नोलॉजी मिशन मंगल है. अच्छी बात है तो PSLV वाला पता होना चाहिए PS अगर मिशन मंगल देखा एक्चुअली मैं ऐसे ही बच्चों को बताता हूँ मिशन मंगल में अगर आपने देखा होता व्हाट वाज द इश्यू दैट मार्स बहुत दूर है और हमारा रॉकेट इतना कैपेबल नहीं है कि इतना ज्यादा भारी सामान दूर तक लेके जा सके ठीक है लेकिन फिर वो तेल तल तल के अपने को पता चल सकता है ऐसा ठीक है ये जो सैटेलाइट है वो हम दोनों ने डेवलप किया है कौन सी कंट्रीज ने इंडिया एंड भूटान लिख लो तो ये सैटेलाइट करेगा क्या भूटान के लिए अगर भूटान ने कुछ किया है बेसिकली इट विल मैप मींस अच्छे से एनालाइज करना मैप करना द नेचुरल रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ भूटान कहाँ पे कौन सी चीज है ठीक है वो कैसे पता चलेगा इस सैटेलाइट की वजह से अगर लॉजिक भी समझो तो ऐसे सैटेलाइट जिसे मैपिंग करना होता है तो उसकी हाइट अर्थ से कम रखेंगे ठीक है और इसके थोड़े टाइम पहले द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जॉइंटली इनॉग्रेटेड साउथ एशिया सैटेलाइट इन थिम्पू थिम्पू क्या है कैपिटल ऑफ भूटान ये ग्राउंड अर्थ स्टेशन है आपके सैटेलाइट को आपको क्या करना पड़ता है मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई ठीक तरह से तू घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ठीक है तो ये कहां पे हमने लॉन्च किया थिम्पू में इट्स द अर्थ स्टेशन ऑफ द साउथ एशिया सैटेलाइट
लिख लिया। 15 जनवरी को क्या था? ये मकर संक्रांति। नहीं NRI वाला डे ना। 15 जनवरी तो क्या था? देखो यार, आप आई टेलिंग, थोड़ी मेरी बात सुनो। आपका नया साल शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट 1 साल बाद आपकी एग्जाम है अप्रॉक्स। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ, तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? जो चीजें कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 15 जनवरी को आप कहीं पे भी देखा होगा तो उस दिन आर्मी डे था कि नहीं था? पक्का ना? इसी तरह 9 जनवरी को क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस। एनआरआई એટલે પ્રવાસી। हाँ, सेम है दोस्त। अगर ऐसे पढ़ोगे तो ध्यान अच्छे से रहेगा और आराम से आपका काम हो सकता है। आर्मी डे उस दिन सेलिब्रेट करने की एक खास वजह है। वो क्या था? दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस द कमांड ऑफ द इंडियन फोर्सेस आर्मी was still held by Britishers। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको याद करके बता दूंगा। ठीक है? बट द डे 15 अगस्त जनवरी 1948 या 49 शायद, इट वॉज गिवन टू अ पर्सन हु इज इंडियन, जिसे हम क्या नाम है उनका? कैरियप्पा, के कैरियप्पा। ठीक है? लिख लो। हमेशा कोई भी न्यूज़ हो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो तो एग्जैक्ट डिटेल में पता हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बॉल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या वो 1950 में नहीं था, 1960 में नहीं था, इट वॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है? इतना सब कुछ आप याद नहीं रख पाओगे। हाँ हाँ, इज फ्रॉम कुर्ग। हाँ हाँ, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जनरल्स ऑफ इंडियन आर्मी एक्चुअली। ठीक है? कैरियप्पा इज कैरियप्पा। लिख लिया? These are the first people actually who were inducted by the Britishers at the officer level post। वो पहले क्या है, सिर्फ इंग्लिश वालों को हाँ, वो ऑफिसर भी नहीं बनाते थे। आपको ऊपर नीचे का जो भी लड़ने का जाने का तो जाने का। कमांड मतलब कमांड जो होता है, ऑफिसर मतलब आप कमांड करते हो, वो तो हम ही रहेंगे। ठीक है? लेकिन ये सैम मानेकशॉ एंड ऑल दिस पीपल, दे आर लाइक द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस ऑफ द ऑफिसर्स। ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो, सी विजिल। ये एक्सरसाइज है, सी विजिल। सी विजिल इट्स एक्सरसाइज विच इज अ पैन इंडिया लेवल एक्सरसाइज। पैन इंडिया मतलब इंडिया के एवरी कोस्ट गार्ड पे, कोस्ट पे ये एक्सरसाइज हम हेल्ड करते हैं टू सिक्योर अवर मैरीटाइम बाउंड्री। तो क्या इसमें कोई और कंट्री पार्ट लेता है? द आंसर इज नो। सी विजिल में कौन पार्ट लेता है? इंडिया, इंडियन नेवी अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड अदर स्टेक होल्डर्स। कौन कौन है? इंडियन नेवी मेन कंडक्ट करती है इन कोऑर्डिनेशन विद कोस्ट गार्ड एंड अदर स्टेक होल्डर। तो ये स्टेक होल्डर लोग कौन है? आप सोचो, फिशरमैन, द पीपल हु आर लिविंग इन द नियर बाय एरिया। यस यस, तो उन सबको साथ में लेके जो ये एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है? सी विजिल। ये स्टार्ट कब हुई थी कंसेप्चुअलाइजिंग? 2018।
आई जस्ट सॉ, मैं कंफ्यूज था लेकिन इट इज टोटली करेक्ट, मेरा सही है। इट वॉज रॉय बुचर, लेकिन मुझे उनका आगे का नाम नहीं पता था। तो रॉय बुचर वो लास्ट थे कमांड और द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड देन उन्होंने ये पोजीशन किसको दी, कैरियप्पा, ठीक है। ये कूर्ग से तो काफी सारे एक्चुअली वेरी प्रोमिनेंट इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आर फ्रॉम कूर्ग। वो उनको वो सब कुछ रखने का अलाउड है, मैं भूल गया एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं है, लेकिन कुछ वेपन टाइप अलाउड है, बिकॉज इट्स अ वेरी वॉरियर ट्राइब समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक और है लेकिन अभी क्या है, आई डोंट नो, इज अगेन वेरी फेमस जनरल, लेकिन मुझे वो अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो भाई, क्योंकि मैं ये सब बहुत पढ़ता हूँ तो मुझे याद होना चाहिए। चलो आगे लिखो भाई। ओके देखो, वी गवर्नमेंट क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स। ये क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए? फॉर एनी रीजंस। द इंडिया एज अ कंट्री नीड्स मेजर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको पता होना चाहिए, इट्स कॉमन नॉलेज। वी हैव अ वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, लाइक लेट्स मेक अ बिग pool and we will invite international players and national players कि आप इसमें पैसा डालो, हम इन्वेस्ट करेंगे, and whatever the profits we will gain from it, you can take it, ठीक है। So it is a national investment infrastructure fund, national investment infrastructure fund। समझ गए? ये फंड क्या है? फंड मतलब मैं एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, उससे क्या बनता है? फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? इंटरनेशनल एंड नेशनल प्लेयर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। ओके चलो ये भी समझ लो, ये सामने जो आईसीआईसीआई बैंक है, दैट्स एन इंस्टीट्यूशन। We all are retail investor. When ICICI वाला buys 5% in, मैं किसका नाम लूँ यार, मैं तो आजकल नाम लेने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। अंबानी के स्टॉक उठा लिए, he is an institutional investor। और जब हम बाई करते हैं, we are retail investors। तो इसमें इस फंड में पैसा कौन डाल सकता है? आप लोग ना, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल। कहाँ के? इंडिया के भी एंड इंटरनेशनल भी। ठीक है। अभी ये पैसा आया तो खर्च कहां पे करेंगे? इसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। तो एक गवर्निंग काउंसिल बनाई है। क्या बनाया? गवर्निंग काउंसिल। और उसका हेड है, वो मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर है अभी की गवर्नमेंट में, निर्मला सीतारमन। तो कौन है इसका हेड? फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे वित्त मंत्री, ठीक है। वाह, प्याज व्याज नहीं खाते, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। और अभी आप खुद समझो, फाइनेंस मिनिस्टर इसकी हेड है। When you are talking about infrastructure, तो इसमें बाकी के प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? इंडस्ट्री वाले है कि नहीं, बिजनेस वाले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले। तो उनको भी दिखाया जाता है कि आप भी आपके इनपुट्स दो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इट कुड बी एनीथिंग। और द मेजर पर्सन और मेजर कंट्री, सॉरी, हु इज अ की पार्टनर ऑफ इंडिया इन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन है? मैक्रो ट्रेन किसके हेल्प से बना रहे हैं? जापान। फर्स्ट बायलैटरल फंड, बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, उसमें फर्स्ट बायलैटरल फंड हमारा किसके साथ बनेगा? जापान के साथ। जापानी एक इंसान है जो ऐसा दिल से देता है कि हाँ भाई तू लेके जा, ठीक है, तो बाद में दे जा, ठीक है। खांसी बहुत है। ओके,
जीपीएस सिस्टम कौन कौन यूज करता है? हाथ ऊंचे करो जरा। करते हो ना सब? हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड यार, क्या एक्सीलेंट इंसान हो आप लोग। जीपीएस का फुल फॉर्म, भाई ऑनलाइन किसी को आता है तो बता देना, गूगल मत करना, ठीक है? ओके, समवट क्लोजर, ओके। चलो लिखो जीपीएस का। आप तो ऐसे जीपीएस डाल के घूमते हो ना, लेकिन पता नहीं है ना। ये आपका होमवर्क है, जीपीएस का फुल फॉर्म ढूंढ के ला। इसने बोला ऐसा ही है, ठीक है? इट्स अ ज्योग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम। ज्योग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम कि मैं कौन सी ज्योग्राफी में बैठा हूं, वो कौन बताता है? जीपीएस। देखो यही तो दिक्कत है, जीपीएस जीपीएस जो है। आप में से जेरोक्स निकालने कौन कौन जाता है? ये वाला किस्सा भी पता होगा आपको। फिर ऐसी कोई और ब्रांड पता है? हाँ, वो क्या है? वॉशिंग पाउडर है वो, पर ठीक है। ये लुइस फिलिप है अपना दोस्त, वो कहाँ का है? फ्रांस का कि इंडिया का? देखो भाई, लुइस फिलिप वो अपने बिरला की कंपनी का नाम है, ठीक है? वो फ्रांस से नहीं आया भाई, ठीक है? तो ये थोड़ा, ये पीटर इंग्लैंड भी नाम विदेशी है एकदम देसी। और जो बाटा भी है, ठीक है? बाटा इंडिया का, वो गलत है। बाटा इज ए कंपनी ऑफ चेक रिपब्लिक, ठीक है? तो थोड़ा अवेयर रहा करो, थोड़ा अवेयर रहा करो। बाटा वो पैरागॉन है ना, पैरागॉन मच्छर चंबल, वो अपना है। ठीक ठीक, चलो वाई जीपीएस पे आ जाओ वापस। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एग्जैक्ट नाम जीपीएस का, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अरे मैंने बोला इसके जैसा ही कुछ है, ज्योग्राफी बताता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मेड बाय अमेरिका आता है मेरे को, ठीक है? जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, अमेरिका इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट किया है, ठीक है? तो इसके देख के एज यूजुअल बाकी के कंट्री भी क्या करेंगे? कॉपी तो करना बनता है, ठीक है? तो ऐसा चाइनीज ने बनाया है, उसका नाम उन्होंने रखा है बेदू। बेदो सुना है? इट्स अ वेरी फेमस ट्राइब इन मिडल ईस्ट, ठीक है? लिखो। ये किसने बनाया है? चाइना ने। तो इंडिया ने भी बनाया होगा। वेरी गुड, क्या है ना? एन से है। हम लोग क्या है? देसी लोग हैं। अल्लाह मोदी साहेब पर ये मतलब विदेशी काम करता नहीं। नाविक, हमने क्या बनाया? नाविक। अब इसका फुल फॉर्म लिखो, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है? नाविक। एंड वी हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, लेट मी टेल यू व्हाई। हमने क्या है, सिर्फ 7 ही सैटेलाइट यूज किए हैं पूरा इतना सिस्टम बनाने के लिए। अमेरिकन हैव मोर देन 36 सैटेलाइट, उससे भी ज्यादा। और हमने कितने में काम खत्म कर दिया? 7 में, ठीक है? हमने सर, इट्स अ गुड थिंग यार, इफ यू आर डूइंग क्वालिटी जॉब, इट्स अ आउटस्टैंडिंग थिंग, ठीक है? तो हमने बोला, और वी आर केपेबल टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज 1500 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है? और विद इन फ्यू इयर्स जीपीएस की जगह आपके मोबाइल में कौन आएगा? नाविक, ठीक है? इनका क्या हो गया? बेलू। रशिया का लिखो ग्लोनास, GLONASS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ऐसा ही है सबका, ठीक है? और जापान का कौन सा है? वो लोग कौन ढूंढ के लाओगे? आप लोग, ठीक है? और यूरोपियन यूनियन का क्या है? गैलीलियो।
सही, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, we are again investing heavily for clean energy. We want energy which is not producing any harmful elements. तो हमने बोला है ग्रीन एनर्जी हम कैसी बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। तो उस ग्रीन एनर्जी में वन ऑफ द मेन थिंग इज सोलर है आपका, वो भी इनकट है ग्रीन एनर्जी, विंड। लेकिन द लेटेस्ट फॉर्म जो ज़्यादा ट्रेंड में है वो कौन सा है? हाँ, न्यूक्लियर इज इन अ वे ग्रीन ही है, ठीक है, वो भी स्टिल लेटेस्ट है। बायोफ्यूल तो यार सालों से चल रहा है और आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ा है भी। विंड नया है, सोलर तो मैंने कह दिया। हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन इतना ट्रेंड में है, इतना ट्रेंड में, कितनी बार हमने पढ़ा है और मैंने क्लासेस लिए इसके ऊपर। मैंने ऑलरेडी क्लास में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है वो सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। भाई તમારે બધાએ નેક્સ્ટ યર એક્ઝામ આપવાના છે ને, ઓલ ઓફ યુ? આ વર્ષનું છે કોઈ ઘરે? પ્લેટિનમ નહીં અરે ઉભા રહો, સોરી, હા, એટલે તમે આ ડિસેમ્બરમાં એક્ઝામ આપશો ને બધા? હા હા, તો વાંધો નહીં, તો શું છે આવા ટોપિક્સ ઘડી ઘડી કવર થતા રહેશે। બીજું કોઈ નથી ને એપ્રિલ વાળું ડેન્જર વાળું? સારી ગઈ એક્ઝામ? મારી સિમ્બાસિસ ક્રાઇસ એ બધા આ એ બધું તો ઈઝી, એ બધા જી પેલું સ્ટેટિક જીકે પર વધારે દે હેવ ધેટ ફોકસ। ओके, नाउ सी, हाइड्रोजन रेडी मिलता नहीं है कि ये लेके हमने लगा दिया, वरना दिक्कत ही कहाँ है। सो हाइड्रोजन को भी हमें प्रोसेस करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अलग करना पड़ता है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि उसके लिए भी एनर्जी लगेगी, प्रोसेस लगेगा, समझ रहे हो? तो वो एनर्जी इफ आई एम गेटिंग बाय बर्निंग द कोल्स, तो क्या फायदा? મારી તો નામ નથી બોલતી આવે છે બધું આવે છે, બરાબર। लेकिन हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस हाइड्रोजन। सो इफ वी आर गेटिंग दैट एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम क्लीन प्लेसेस, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने विंड एनर्जी से लेके आया हूं, तो फिर माई हाइड्रोजन विल बी मच मोर बेटर देन द हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। तो ऐसे कुछ हाइड्रोजन की टाइप्स हैं, लिखो। येलो हाइड्रोजन, ये ऐसा हाइड्रोजन है जिसका सोर्स क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन कहां से आएगा? मीथेन और कोल में से। ब्लू हाइड्रोजन, तो ब्लू हाइड्रोजन, मेरी बात सुनो, ब्लू हाइड्रोजन क्या है? अगेन ये आएगा तो मीथेन और कोल में से, बट व्हाट वी विल डू, वी विल कैप्चर द कार्बन। अगर इस प्रोसेस से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकला विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो उसे मैं कैप्चर कर लूंगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उसे क्या कहेंगे? ब्लू हाइड्रोजन। अगर नहीं करता हूं तो क्या बन जाएगा? ग्रे। अगर करता हूं तो क्या बनेगा? ब्लू। और ग्रीन हाइड्रोजन, ये सबसे अच्छा वाला दोस्त है अपना। रिन्यूएबल एनर्जी से अगर बना दूं मैं उसके, मेरे घर के ऊपर लगा सोलर पैनल, ये कच्छ में लगा हुआ विंड एनर्जी, उससे मैं अगर हाइड्रोजन बनाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस, H2O में हाइड्रोजन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बन जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन। है कि नहीं? लिख लो।
तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में? बिकॉज नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये किसका पार्ट था? 2021 के बजट का। सुपर कंप्यूटर के ऊपर मिशन था, एग्जाम में पूछा था, इस बार भी पूछा था। फिर मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर समुद्रयान मिशन के बारे में पढ़ाया था, मिशन टाइप, ये जो मिशन होता है ना, वो भी पूछा था एग्जाम में, ठीक है। एनी नेशनल मिशन ऑन टेक्नोलॉजीज, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। और कितना पढ़ना चाहिए? मैं मानता हूं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं रहता, ठीक है। मतलब मैं 20 घंटे काम करके एवरेज मार्क्स लेके आ रहा हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर है रेदर देन गिविंग डबल आवर ट्रिपल आवर्स और 2-3 मार्क्स ज़्यादा लेके आने का, ठीक है। सो डिवाइड योर टाइम स्मार्टली, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2021 का पार्ट है, ठीक है। इट इज अ जीरो एमिशन फ्यूल, मतलब अगर हाइड्रोजन लगा दिया तो कुछ एमिशन ही नहीं होने वाला है, ठीक है। सो क्या है? जीरो एमिशन फ्यूल, एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखो, especially for CLAT, they can ask you this question by mixing it with global climate conference, अभी जो COP गई थी, COP27, COP28, ठीक है। They can ask you this कि how it will be helpful with India's NDC, Nationally Determined Contribution। वो क्या है basically NDC? कि वो इंडिया लाइक अ गुड बॉय, इंडिया ने खुद ने कहा है कि हम क्या इतना कार्बन लेस एमिट करेंगे, ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्लानिंग टू डेवलप 125 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी, पता है कि नहीं? जिसमें से मेजोरिटी है कहाँ से लाने वाले हैं? सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, तो उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे सोच आपको बनानी पड़ेगी फॉर योर क्लाइंट, स्पेशली ऑप्शंस के लिए। इन अ वे अगर आप ये भी देख लो, अगर मैं कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, उससे जॉब्स क्रिएट होंगे, हाँ होंगे। मतलब बाद में इकोनॉमिकली हेल्पफुल होगा, हाँ होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो इस नजरिए से एनीथिंग विच इज गुड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हाँ है, सस्टेनेबल है, हाँ है, ठीक है, ये सब कुछ सही है। वेन इट इज अबाउट क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्पफुल है, हाँ है, ठीक है। ये सब कुछ आप लिख सकते हो। हाँ, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कोई ऐसी मिनिस्ट्री है हमारे पास? चलो आपसे पूछते हैं। We have a dedicated ministry for renewable energy, Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, Ministry of New. Hydrogen is a new technology, new and renewable energy. और इंडिया ने हाइड्रोजन के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी, फर्स्ट हाइड्रोजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोजन इकोनॉमी, द न्यू दिल्ली डायलॉग 2021। 2021 में व्हाट वी डिड, न्यू दिल्ली डायलॉग ऑन हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये क्यों किया था? सो दैट वी कैन सीक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। Who is the founder of सेवा? वो आंटी नहीं है, वो दादी है, ठीक है। हाँ, और मतलब कौन है? सेवा का फुल फॉर्म लिखो।
सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन। अरे यार शर्म आनी चाहिए आपको, सेवा का हेडक्वार्टर ही एलिस ब्रिज के पास है, ठीक है, ठीक है। एंड मतलब उनको नहीं जानते हो तो थोड़ी दिक्कत है आप में, ठीक है। इला भट्ट नाम है उनका, ठीक है। देखा भी नहीं होगा नहीं आपने तो ऐसा क्या ऐसा कुछ है उस ब्रिज से भी कभी, फोन में थोड़े बिजी रहे होगे आप लोग। एलिस ब्रिज कब जाना, मतलब एलिस ब्रिज तो हर बार जाना पड़ता है। कालूपुर रेलवे स्टेशन तो जऊ है ना दोस्त, तो जाइए कि नहीं। इट्स लाइक यू कांट गो टू एयरपोर्ट विदाउट गोइंग टू शाहीन बाग, समझे? ओके, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। देखो, शी एस्टैब्लिश सेवा बहुत टाइम है, बहुत टाइम, ठीक है। फाउंडिंग कब हुआ, क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए। शी इज अ पद्म भूषण अवॉर्डी, लिखो, रैमन मैग्सेसे अवार्ड एंड ऑल्सो इंदिरा गांधी पीस प्राइज। समझ रहे हो, इतना बड़ा, मतलब मैं तो जानता हूँ पर्सनली उनको, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए था। She has also served as the chairperson of Sabarmati Ashram and Chancellor of Gujarat Vidyapit. She थोड़े साल पहले ही, I think before 1 or 1.5 years, she resigned from गुजरात विद्यापीठ बाद में, ठीक है। ये कार्टून, सॉरी, गवर्नर है, गवर्नर को थोड़ा कार्टून बोल दिया, मतलब हाँ उनको दिखाया था इसलिए, ठीक है, तो थोड़ा, ठीक है। She became the part of a group called Elders, which was founded by Nelson Mandela, ठीक है। तो ये बड़े बड़े लोग हैं, 2007 में, ठीक है। इनकी स्टोरी बहुत जोरदार है। आपको टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, अहमदाबाद वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल्स। तो 1955 में TLA वॉज एस्टैब्लिश, 1955 में TLA, टेक्सटाइल लेबर, ओ नहीं, वो उसके पहले था, लेकिन चलो ध्यान से सुनो। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बेसिकली वो इट वॉज फाउंडेड बाय साराभाई, अनासुया साराभाई। वो उन्होंने फाउंड आउट किया था टू हेल्प द पीपल एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बिकॉज यू नो वर्कर्स की हालत आज ऐसी है, उस जमाने में उससे भी बुरी होगी, ठीक है। सो शी बिकेम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इला भट्ट, एंड देन इन 1972 शी फाउंडेड सेवा टू हेल्प ऑल द वुमेन हु आर एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है, लिखो। गांधी जी कब आए थे? 1915. I'm just showing you how the history is connected. Gandhi came back in 1915. So when Gandhi came, तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो he is the political guru of महात्मा गांधी। तो उन्होंने बोला, देख भाई गांधी, तू आके कुछ तांडव शुरू मत कर, तू एक काम कर, वर्ल्ड टूर पे जा, वर्ल्ड टूर नहीं तो इंडिया टूर पे जा। तो गांधी ट्रैवल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, के देखते हैं लोगों की हालत क्या है, लोगों की समस्या क्या है। तो 1 साल तक भाई ने कोई दंगा ऐसे कुछ लफड़ा नहीं किया, ठीक है। बट द फर्स्ट इश्यू ही टुक अप इज चंपारण। देन भाई वापस आ गए सॉल्व करके यहाँ पे। देन ही टुक द केस ऑफ अहमदाबाद मिल वर्कर, ठीक है। तो उस मिल वर्कर की स्ट्राइक में उसका आउटकम क्या था? TLA,
टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा, ठीक है। तो विक्रम साराभाई के पप्पा भी थे उसमें, मगजमारी कर रहे थे, पगार नहीं बढ़ाएंगे ऐसा, ठीक है। तो फिर थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया। ऐसा हिस्ट्री अपने अहमदाबाद का तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इन अ वे विद ऑल दिस नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। समझ गए। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं कौन सी एग्जाम है, आई थिंक ये एलेक्ट की शायद है कोई और, के 4 भाई लोग का आंसर दिया था। नीचे ऑप्शन दिए थे ये सब, मदर टेरेसा एंड एवरीबॉडी, एंड ऊपर दिए थे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन नोबेल प्राइज आल्सो एंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो आपको फिर एलिमिनेट करना था कि ऐसे कौन से है जिसने ये दोनों जीते हैं, ठीक है। एससीओ का हेड कौन है इस साल? पक्का पढ़ेंगे हम आगे, नए स्टूडेंट्स हैं जो भी, रिलैक्स, वी विल स्टडी दिस। एससीओ इस साल हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। लेकिन एससीओ की इसके पहले की मीटिंग कहां पे हुई थी? सोचो, तो तुम सबको एक को भी नहीं आता, तुम सबने यार इतने लेक्चर अटेंड किए यार, तो मतलब क्या है? भूल गए? 1.5 महीने मैं नहीं आया इसमें, 10-10 बार लिखा के बुलाऊंगा नेक्स्ट टाइम। वो तरीका बहुत इफेक्टिव है लाइफ के किसी भी स्टेज में, 10 बार लिखने का, याद रह जाएगा। भाई उज्बेकिस्तान में हुआ था, समारकंड में, ठीक है। हाँ अभी सबको हाँ, ठीक है। एक तो इतना गला खराब है और मेरे को आप इतना बुलवा रहे हो, ठीक है। और एससीओ को पहले क्या कहते थे? चलो लिखो वापस, एससीओ के बारे में लिखो, पे अटेंशन। देखो, एससीओ वाज फॉर्म एज शंघाई 5 in 1996। एससीओ का पुराना नाम क्या है? शंघाई 5। कब बना था? 1996 में। तो ये शंघाई 5 में कौन से लोग बैठते थे वो पता होना चाहिए आपको। तजाकिस्तान, अभी याद आया उसका कोई मतलब नहीं, हो गया हो गया। अच्छा हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक है ना तो बरोबर। तजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। तो ये 5 जन ने मिलके क्या बनाया? शंघाई 5। कब बनाया? 1996। आप लोग लॉजिक से याद रखो, इससे मुझे याद रखना होता मैं क्या कहता था, एक आरसी हो गया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और केकेटी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। फिर एग्जैक्ट 5 साल बाद तो कौन सा ईयर आएगा? 2001। एक और दोस्त नया इसमें ऐड हो गया, उस दोस्त का नाम था उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। तो उस दिन से नाम बदल गया, क्या बन गया? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। अभी आप इन 6 लोगों को देखोगे तो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज में है, दिख रही है? के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूटी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। एक कंट्री बच गई, कौन सी है? चाइना इज नॉट अ सेंट्रल एशिया कंट्री, ठीक है। एक तुर्कमेनिस्तान करके भी एक कंट्री है, नाम सुना है? वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि इस जगह सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्री आती है, के ईटी एंड यू, ठीक है। उसमें एक तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के, तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर्स विद कैस्पियन सी ऑन वेस्ट साइड, वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। समझ गए? 2001 से
फिर इंडिया एंड पाकिस्तान, वो क्या थे, पहले एसोसिएट मेंबर थे, ऑब्जर्वर थे 2016 में। 17 में हम क्या कर गए, फुल टाइम मेंबर्स। सो इंडिया पाकिस्तान का फुल टाइम मेंबर बने 2017 में। ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो इन बच्चों, ये बच्चे नए हैं उनके लिए, ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और 2023 में अभी जब मीटिंग हमारी होगी, कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी, अभी एससी होगी। लास्ट टाइम प्रेसिडेंट कौन था, उज्बेकिस्तान, तो उसके समारकांत में मीटिंग हुई सारे हेड्स की, अपने मोदी साहब भी गए थे, सब गए। इन द सेम वे इस साल कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी कहीं पे। तो इंडिया में भी एक नया मेंबर ऐड होने वाला है, वो कौन था, याद है? भाई ग्रुप इधर था, तो फ्रांस वहां है, वो आगे क्या करेगा, ईरान विल बी अ फुल टाइम मेंबर इन 2023। लॉजिक गाइस, लॉजिक लगाया करो यार, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसके ऊपर। एससीओ समिट कहाँ पे हुई थी 2022 की? इंडिया पाकिस्तान कब मेंबर बना? एससीओ एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1996। एससीओ के पहले कौन सा नाम था इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा इसका? थोड़ा सोच के बता दो। बीजिंग। एससीओ कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। ये सब एग्जैक्टली ये सब करवा चुका हूं। रैक्स भी पढ़ाया था, रीजनल एंटी टेररिस्ट, ऐसे कुछ अलग है स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बताया था? टैक्सेंट, लिख लो। अबे नहीं है रशिया में टैक्सेंट। हाँ सेम चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है, ठीक है, लिख लो। एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। हो गया। चलो ये कौन सा, वो आपने सीरीज देखी है रॉकेट बॉयज, देखी है लोगों ने? यार तुम लोग करते क्या, मेरे को लगा ये तो देखा होगा, अच्छी चीज है। इंडिया के दो महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड विक्रम साराभाई, उनकी लाइफ पे है। चलो तो छोड़ो, समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, चलो ध्यान से समझ लो, वरना उससे बता देता आराम से। बिफोर लॉन्चिंग एनी रॉकेट, actual rocket ऊपर, what the scientists do, they will send something which is called sounding rocket। नाम क्या है? sounding rocket। इसका काम क्या है? एक हाइट तक जाता है 75-70, just to give information to the ground station कि भाई ऊपर हालत कैसी है। इसको हम क्या कहते हैं? sounding rockets। इंडिया के पास एक डेडिकेटेड सीरीज है इन साउंडिंग रॉकेट्स का, उसका नाम क्या है? रोहिणी, लिखो। और इसरो ने वर्ल्ड स्पेस वीक जब था तब रोहिणी RH-200 को लॉन्च किया। वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन, वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन अक्टूबर में याद करके बताता हूं, मैंने किसी तरह याद रखा था इसको, याद आता है बताता हूं। अरे 2 मिनट। चलो 4th to 10th मैंने इसको याद रखा था मेरे दोस्त के बर्थडे के 2 दिन पहले, ठीक है।
आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मैं ऐसे ही मेरी खुद की पढ़ाई ऐसे ही करता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। जो कुछ सेट करके मैं याद रख लेता हूँ कि इसका ये होगा, ये आएगा तो इसको इधर रख देने का, ठीक है। रोहिणी लिख दिया, RH 200 लिखो आगे। इट इज अ 2-स्टेज रॉकेट जो 70 किलोमीटर तक जाता है। मैंने बताया इतना ज्यादा डिटेल नहीं देखता है, वो फिर इधर लोड पड़ता है। इंटरस्टेलर थोड़ा ऐसा मूवी था मेरे लिए, पसंद है, लेकिन मूवीज मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। अगर वो नहीं है तो फिर कैंसिल, ठीक है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये सब थोड़ी चैलेंजिंग मूवीज है। अभी ये इसका देख लो, आपने वो फोटो देखा होगा, हम एक साइकिल पे रॉकेट को लेके जा रहे हैं, वो रोहित जो हमने 1963 में हमने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया, जस्ट टू सी कि ऊपर क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। थुब्बा लॉन्च स्टेशन है हमारा, नाम क्या है उसका, थुब्बा लॉन्च स्टेशन, ठीक है। मंगलयान ने दिखाया था वो जगह जहाँ पे हम बैलगाड़ी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड अदर पार्ट्स ऑन अ साइकिल, बाइसिकल, दैट इज रोहिणी, द फर्स्ट द क्लियर वर्जन ऑफ रोहिणी। अब तो काफी एडवांस हमने कर लिया है सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। वी हैव डन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मैंने पढ़ाया था, याद है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर उसमें 3, ठीक है। हाँ तो अभी रहने दो, वापस अभी थोड़े टाइम बात करेंगे। हाँ चलो एक फैक्चुअल करते हैं। चलो देखो 1962 में क्या हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, लेकिन उसके एक साल पहले क्या हुआ था एग्जैक्ट, उसके गलत, चलो मैं बताता हूँ। एक साल पहले हमने क्या हुआ था, वी टुक अ मिलिट्री एक्शन टू गेट बैक दमन, दीव एंड गोवा। किससे, पोर्टुगीज से। लिखो कब लिया था, 17 दिसंबर 1961। देखो 16 दिसंबर भी एकदम इंपॉर्टेंट डेट है, वी सेलिब्रेट विजय दिवस 10 साल बाद 1971, और उसके एग्जैक्ट 10 साल पहले लेकिन एक दिन बाद 17 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, वेरी फेमस, बिकॉज द लास्ट कॉलोनियल पावर्स, पोर्टुगीज हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया, दे वर द फर्स्ट वन टू कम, लास्ट वन टू गो, ठीक है। गोवा, दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये 4 जगह पे कौन पार्टी करता था, पोर्टुगीज लोग, ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ये तो पता होना चाहिए, बहुत ही हमारा हर आर्मी का ऑपरेशन में ये लगा हुआ होता है, ऑपरेशन विजय इसका नाम भी, ठीक है। ऑपरेशन विजय। तो अभी ये जो 4 भाई लोग को हम लेके आए हैं, कौन से दमन, दीव, दादरा नगर हवेली एंड गोवा, तो गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। क्या बना दिया हमने इनको, यूनियन टेरिटरीज का। आप 4 जो है नए आप क्या बन जाओ, यूनियन टेरिटरी बन जाओ। तो उसके लिए एक्ट निकाला, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर 1987 में जाके क्या किया, गोवा को हमने स्टेटहुड दे दिया, गोवा को हमने क्या दे दिया है, स्टेटहुड। कब, 1987। कितनी यूनियन टेरिटरी है भारत में, क्या बात है यार इतने होशियार बच्चे हो। कितने हैं, चलो कौन है,
जो अपने गले में डाल के रखते हैं, आप देखो कितने हैं। चलो अभी जब मुझे लगा क्या हुआ वही रहा है, उससे समाचार होते हैं। ओ 7 તમે લોકો 7 કહેતા હતા, આ સાઈડ 7 આવ્યું ગ્રુપમાં, આ સાઈડ 7 આવ્યું હતું, આ સાઈડ 9 આવ્યું, આ સાઈડ 9, આ સાઈડ ભાઈ 8 છે, બરાબર? કેટલી છે? 8 છે. હવે તમને કહું તમારી ભૂલ કેમ થઈ હશે. તમે ડબલ યુને એક ગણ્યું હશે અને દાદરા નગર હવેલીને અલગ ગણ્યું. But government 3 years ago they have jointly created the union territory of Daman, Diu and Dadra Nagar Haveli. એટલે પછી તારી એક જતી રહી, બરાબર? પણ એની સામે બે નવી બની યુનિયન ટેરિટરી. જમ્મુ કાશ્મીરની કેટલી થઈ ગઈ? 8, બરાબર? સ્ટેટ કેટલા થઈ ગયા? પાકું ને કે ચેક કરાવો? છે એડવાન્સ. વેરી ગુડ. હે ભગવાન. હે गाइस सुनो मेरी बात. ग्रेट इंडियन बस्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. देखो तो देखो, मेरे को लगता है मैंने पढ़ाया था उनके बारे में. ग्रेट इंडियन बस्टर्स मैंने बोला था, दे आर द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट फ्लाइंग क्रिएचर्स. ભણાઈ લીધું. હા તો પછી યાર છે ને आपको कॉन्टेक्स्ट आपको कोई याद है पढ़ा कि वो ये एंडेंजर्ड वाले के अंदर वो अपने वो राजस्थान वाले एरिया में फिर उड़ के उधर चले जाते हैं पाकिस्तान. चलो ऑलरेडी पढ़ाए हुए क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ इन अ फॉर्म ऑफ रिवीजन. ठीक है? कॉप 27 के ऊपर है. ओके नए स्टूडेंट्स यू कैन सी लेक्चर्स पुराना. ठीक है? और अगर कुछ भी हो मुझे पूछ लेना. और अभी कॉप 27 आपके लिए काम का नहीं है, आपके लिए कॉप 28 ज्यादा काम में आएगा. ठीक है भाई? कॉप 27 था वो कहाँ पे हुआ था? Where was the COP 27 held? Of UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है. आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंसियरली पढ़ने की जरूरत है. ठीक है? आप इतने बड़े बड़े न्यूज को भूल रहे हैं. भाई नेहरू इंडिया का प्रधानमंत्री है, वो पता है ना? हाँ था, सॉरी था. हाँ था. ठीक है? उनकी डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं होगी. ठीक है? मैं कभी कभी रोक नहीं पाता हूँ, मेरे को बोल लेना पड़ता है. हाँ इजिप्ट शरम अल शेख. हाँ 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 बराबर. गाइस आई एम नॉट डन. कॉप 27 मैंने इतना डिटेल में करवाया था, लेकिन इसमें पूछा नहीं क्लैट में. मेरे को बहुत गुस्सा आया क्लैट का पेपर देख के इस बार. ठीक है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं. वार्मेस्ट ईयर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड सो फार कौन सा है? वार्मेस्ट रिकॉर्डेड ईयर. ये सब पढ़ा चुका हूं, लिखा हुआ आपके पास होगा. समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या आपने बुक में लिखा है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है. 2016 लिखो. इतना क्या ऑर्गेनाइजेशन में है? क्या मेरे को याद रहता है, आपको क्यों नहीं रह सकता? इंटरेस्ट होता है तो सब कुछ याद रहता है. रुचि होनी चाहिए. ये तो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है. એવું કરવું પડે જે તું કહે છે ને, એવું કરવું પડે. ચલો
डू यू रिमेंबर मैंग्रोव अलायंस? देखो, वेरी गुड रे, इससे सीखो कुछ, वेरी गुड। किसने बनाया था मैंग्रोव अलायंस? यूएई एंड इंडोनेशिया। अरे वेरी गुड ना यार, जो पूरा अलग अलग करके, और आई स्टिल रिमेंबर। देखो मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं रह सकता? मैंने भी एक ही बार पढ़ा है आपको। ये पहले क्या होता था, आई यूज्ड टू टेक 2-3 लेक्चर्स, मतलब ये सेम चीज आपको पढ़ा है, फिर यहाँ पे दूसरी बैच को पढ़ा है, फिर तीसरी। तो आप मुझे कह सकते हो तो सर आपको याद रहेगा। मैंने आपको पढ़ाने के बाद छोड़ दिया है, लेकिन मेरे को ये भी याद है कि हमने तब ये भी डिस्कस किया था सुंदरबन के बारे में, लाइक इट हैज 60% इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव, सब करवाया था। फर्स्ट नंबर पे कौन मैंने बोला था, दीदी आते, गुजरात पीछे आता है, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ही है। मैंने ये बताया था दैट UNFCC ये कब साइन हुआ था, याद है? अब भी बोला रियो कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो रियो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1992। देखो चलो आप देख लो कि हमने लिखा है कि नहीं लिखा। अगर आप लिखते हो तो आप देख लो, ये सारी चीज लिखाई होगी मैंने आपको। वेरी बैड, बदी बुक नहीं है, तुम्हारो कॉन्फिडेंट है यार, बराबर। चलो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव कहां पे? सुंदरबन। अभी बोला, 1 मिनट भी नहीं हुआ पूरा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इज सुंदरबन, ठीक है। मैंने ये भी लिखवाया है, अगर नोट्स लिखोगे ना कि UNFCC 1992 में साइन हुआ रियो में 3 कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी लिखवाया होगा कि ऐसी जो मीटिंग्स होती है तो कॉप फर्स्ट कहां पे हुई थी, ये भी लिखवाया है, ठीक है। ओके ये गाइस ये हमने जो लिखा था नो मनी फॉर टेरर, उसके ऊपर लिखो ज्यादा। देखो थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करनी है हमें। थर्ड कहां पे होगी? इंडिया में। पहली कहां पे हुई थी? पेरिस में। इट इज इनिशिएटिव ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। टेरर रिलेटेड या फिर एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटेड और इन अ वे एक्सट्रीमिस्ट थिंग्स रिलेटेड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी इंडिया में। उसका नाम क्या है? रॉ डील्स विथ एक्सटर्नल इश्यूज। मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। सीबीआई तो चीजी में तो नानी वस्तु का है। सीबीआई कहीं एक आज की 30 वर्ष पहला सीबीआई वॉज सीबीआई। अरे फेवरेट है गवर्नमेंट की वो अथॉरिटी, किसी को भी धमकाना है तो भेज देते उसके घर पे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी पढ़ाया हुआ है। मुंबई टेरर अटैक्स के बाद हमको लगा कि लोकल पुलिस की कैपेबिलिटीज से बाहर है इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसा वर्ड मैंने यूज किया था कि लोकल पुलिस क्या है ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती, ऐसा वर्ड मैंने बोला था। तो उस इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर तरीके से हो सके उसके लिए हमने क्या बनाया? 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि आप बना लो NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। हर एक लॉ के पीछे कोई कारण होता है। ये मैंने आपको UAPA पढ़ाया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो वो क्यों बनाया गया था मैंने बताया था आपको। 1967 में बनाया गया था। नक्सलबारी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1967।
आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, क्यों? नागालैंड इंसर्जेंसी। तो ऐसे लॉज लाने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। अगर ऐसे स्मार्टली पढ़ोगे तो आपको जो क्रैम करने की आदत है वो ज्यादा जरूरी नहीं लगेगी, ठीक है? और कुछ भाई नेक्स्ट टाइम से पढ़ के आना, ठीक है? मैंने आपको 1.5 महीना दिया था, थिंकिंग कि आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो गया, ठीक है? डिक्टेशन में ज्यादा होता है ना पढ़ाई, ऐसे ज्यादा पढ़ाई होती है रेदर देन पीपीटीज, ठीक है? और सबको कंफर्टेबल है ना ये?